एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये सेशन मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड होगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है अभी तक, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें सारी जो भी मैं सेशंस लेती हूँ उसके सारे पीडीएफ नोट्स मैं अपलोड करती हूँ, तो आप उसे भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो sold goods to Mona of list price 10,000 at the rate 10% trade discount and 2% cash discount. Mona gave check for 40% amount which was banned. ठीक है, तो कोई भी एंट्री करना, हमें क्या बताना है कि डिस्काउंट अकाउंट जो है कितना डेबिट होगा, तो हमें इसमें डिस्काउंट के अमाउंट को बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हम लोग 40% कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, सबसे पहली चीज ये देखनी है। आपको याद होगा कि ट्रेड डिस्काउंट जहां इन्वॉल्व होता है उसमें कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है, बट इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट एक अलग से एंट्री हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगी। तो देखिए 40% अमाउंट की उसने पेमेंट करी है, दैट मीन्स ये कैश की सेल्स थी। ठीक है, दूसरा 60% अमाउंट दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स हुई, क्योंकि 40% की पेमेंट हो गई है, 60% की पेमेंट बाकी है। तो हम देखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज एंट्री क्या होगी, एक तो क्रेडिट सेल्स है तो मोना आएगी वहां पर, ठीक है, डेबिट में। दूसरा, एक अमाउंट 40% अमाउंट आपने क्या दिया है, पेमेंट कर दिया है, दैट मीन्स वो भी चेक के थ्रू। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, दैट मीन्स यू आर पेइंग विद बैंक बाय चेक। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट भी आपने दिया है, आपने आपने गुड्स बेचे लेकिन आपने उसे 2% का कैश डिस्काउंट दिया है, दैट मीन्स यू हैव अलाउड डिस्काउंट। अलाउड मतलब आपके एक्सपेंसेस हो गए एक तरीके से, मतलब जहां आपको मान लीजिए 200 रुपए मिलने थे, आपने 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो आपको 180 रुपए मिलेंगे। तो ये 20 रुपए क्या हुआ, आपका एक तरीके से लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ। तो इसीलिए हम लोग डिस्काउंट अलाउड डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एंड एज पर नॉमिनल अकाउंट वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स। आप क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो। अब हमें देखना है इसमें हमारा अमाउंट क्या आएगा। तो देखिए 10,000 तो हमारा लिस्ट प्राइस था, अब वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे आपने बेचा तो इसका 10% क्या हुआ, 1,000 हुआ। दैट मीन्स कि आपने गुड्स कितने के बेचे, 9,000 के। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी अलग से एंट्री पास नहीं होती है, इसीलिए टोटल 9,000 की आपने सेल्स करी, तो ये 9,000 अमाउंट आपका सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, अब मोना क्या कर रही है, 40% अमाउंट का कैश दे रही है, चेक दे रही है, जिसमें से अब जितनी भी पेमेंट इंसान करता है, आपने पेमेंट जितने अमाउंट की करी उतने ऊपर ही हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। मतलब कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है, क्योंकि हम लोग प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए 40% अमाउंट पे हम लोगों को कैश डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 2%। और 60% हमारा क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, तो वो अमाउंट हम लोग मोना के सामने लिख देंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं 9,000 जो कि हमारा सेल्स प्राइस है, इसके ऊपर 40% अगर हम लोग करते हैं तो कितना हुआ, हमारा 3600 हो गया। दैट मीन्स इतने का हमें चेक, उसमें 2% हमारा कैश डिस्काउंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी हुई, फिर 9,000 माइनस 3600, ये हो जाएगा हमारा 5400, हमारी क्रेडिट सेल्स हो गई। तो मोना में हमारा क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 5400। अब बचा हमारा जो हमने कैश में किया है, मतलब बाय चेक किया है, तो 3600 का हमने चेक तो नहीं दिया, क्योंकि 3600 हमारी हमने पेमेंट करके जो है गुड्स लिए हैं, तो उस 3600 पे हमने 2% डिस्काउंट भी लिया है। तो अब हमारा डिस्काउंट इसमें कितना होगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 72।
तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड में अमाउंट आ जाएगा। और रिमेनिंग जो 3600 माइनस हम लोग 72 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3528। ठीक है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 3528। तो दैट मीन्स हमारा डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट इज डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट 72। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। Goods costing 8,000 was sold to Sumit at a profit of 25% on cost, less trade discount, 10% trade discount and 2% cash discount. Sumit paid 50% amount in cash. तो देखिए गुड्स जो कि 8,000 रुपीज के हैं वो सुमित को बेचे गए हैं, लेकिन कितने पे, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 8,000 है इस पे जो 25% प्रॉफिट पे सुमित को हमने बेचा, उसमें से लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि 8,000 पे 25% अगर हम प्रॉफिट लेंगे तो कितना होगा। सो इट इज इक्विवेलेंट टू 2,000। सो दैट मीन्स 8,000 के गुड्स पे हमें 25% प्रॉफिट अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग, देन द टोटल अमाउंट विल बी इक्विवेलेंट टू 10,000। ऑलराइट, अब इस 10,000 पे उन्होंने क्या किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो दैट मीन्स हमारा जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू 1,000 एंड जब आप इससे डिडक्ट करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 9,000। अब हमें क्या देखना है, हमारे अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, देखिए पहले तो इसमें हमने 50% अमाउंट की पेमेंट कैश में करी है एंड 50% दैट मीन्स हमारी क्रेडिट पे, सेम जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल करा था वैसे ही है। और लेकिन इस 50% अमाउंट पे आपको 2% कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए सुमित, फिर यहाँ पर हो जाएगा कैश, क्योंकि ये कैश पेमेंट हो रही है, डिस्काउंट अलाउड। इस केस में हमें क्या बताना है कि कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट टू सेल्स। तो हमारा टोटल अमाउंट, पहली बात तो सेल्स का कितना हो गया, 9,000 हो गया। ठीक है, सुमित में हमारा क्रेडिट सेल्स कितना आएगा, 9,000 का अगर हम लोग 50% करते हैं तो हमारा ये 4,500 आ जाएगा। और 4,500 पे आपने जो रिमेनिंग 50% अमाउंट है वो हमने कैश पेमेंट करी है, तो उस पे हमें कितना मिल रहा है, 90। ठीक है, इतना हमारा डिस्काउंट हो गया। तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड विल बी इक्विवेलेंट टू 90 रुपीज एंड 4,500 माइनस 90 अगर आप करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 4,410। तो ये 4,410 आपका कैश अकाउंट में आ गया। सो दैट इज योर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 वाज सोल्ड टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब हमें बताना है इसमें सेल्स अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो वही सेम एंट्री है इसमें, भाई मोहन है ना, बट इस केस में क्या हुआ है, कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, तो मोहन अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा टू सेल्स। ये हमारी एंट्री होगी सेल्स अकाउंट। बट इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, अकाउंट अमाउंट कितना आएगा। तो 8,000 हमारे गुड्स हैं, उस पे 20% हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1,600। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 1,600 प्लस 8,000 दैट इज इक्विवेलेंट टू 9,600 प्लस, लेकिन इस पे हम लोग 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ओके, इस पे हम लोग 10% डिस्काउंट अगर देते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 960, है ना। बट इस ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, तो लेकिन इस फिर सीधा सीधा हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9,600 माइनस 960 इक्वल टू 8640। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, 8640। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ विच अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा कौन सा अकाउंट है। देखिए सैलरी हमारी क्या हो गई, एक तरीके से लायबिलिटी है। ओके, सैलरी एक तरीके से लायबिलिटी होगी, मतलब आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी क्यों हुई, क्योंकि आपको अभी उसे पे करना है। एंड व्हाई इट इज लायबिलिटी, एंड दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी सैलरी ड्यू है।
तो बहुत सारे वर्कर्स या उस पर्सन को डिनोट कर रही है जिनकी सैलरी ड्यू है, तो दैट्स व्हाई इट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. अब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अ रूल ऑफ, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, मतलब इट इज अ रूल ऑफ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? इट इंक्लूड्स ऑल टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स. तो अगर आपके पास एसेट्स आते हैं तो आप उन्हें डेबिट करोगे, एसेट्स जा रहे हैं तो आप उन्हें क्रेडिट कर दोगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे. गोपाल बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड कंपनी फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. अब आप परचेज कर रहे हैं एंड 2% कैश डिस्काउंट if amount is paid within 10 days. तो he paid 50% amount within 8 days by check. तो भाई आपने परचेजेस करी, तो दैट मीन्स एक तो परचेज हो गया. दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? आप परचेज कर रहे हो, 50% पेमेंट आप कैश कर रहे हो, कैश मतलब बाय चेक कर रहे हो, और 50% आपने क्रेडिट पे ली. तो गोपाल आ जाएगा फ्रॉम राम एंड टू राम एंड कंपनी, क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेज किया है. टू बैंक, 50% भैया आप लोग बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू पेमेंट, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, प्लस आप डिस्काउंट भी ले रहे हो, तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो दैट मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट भी इफेक्ट होगा. तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कि कितना टोटल अमाउंट हुआ इसमें हमारा. 20,000 हमारा लिस्ट प्राइस है, उस पे हम लोग अगर 10% डिस्काउंट लगाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 2,000. तो हमारा परचेज प्राइस क्या हो जाता है इस केस में? 18,000 हमारा परचेज प्राइस है, तो ये हमारा इस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा. अब अगर हम लोग 18,000 का 50% करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 9,000. 9,000 हमारी चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, 9,000 हमारी क्रेडिट के थ्रू पेमेंट हुई है, बट जो चेक पे हुई है उस पे हमें 2% डिस्काउंट भी मिला है. तो क्रेडिट अमाउंट में हमारा क्या आ गया? राम एंड कंपनी के सामने हम लोग 9,000 लिख देंगे, और बाकी बचा 9,000, उस पे हमें 2% कैश डिस्काउंट मिला है, तो कितना हो गया हमारा? 180 हमारा कैश डिस्काउंट हो गया. एंड 9,000 माइनस 180 अगर आप करते हो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 9 माइनस 1 इज 8820. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया. तो हमारा डिस्काउंट कितने का हो गया? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हमें मिला था? 180. तो इस पे हम लोग टिक कर देंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से. गुड्स लॉस्ट बाय फायर कॉस्टिंग 10,000, उसकी मार्केट वैल्यू है 12,000, विल बी क्रेडिटेड टू. तो भाई गुड्स अगर फायर से लॉस हुए हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है लॉस बाय फायर, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट. इस केस में जैसे कि कोई भी गुड्स फायर या थेफ्ट से लॉस हो रहे हैं, तो गुड्स जब भी आते हैं तो वो परचेजेस अकाउंट को इफेक्ट करते हैं. तो उस केस में आपका परचेजेस तो एक तरीके से लॉस हो गया, क्योंकि आपने इतने गुड्स को, मतलब आपके हाथ से निकल गए, या आपके मतलब कम हो गए, परचेजेस कम हो गए. और लॉस हमारा क्या हो गया है? एक तरीके से लॉस तो लॉस है ना. तो लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे. नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या देखते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दिस अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड, क्योंकि गुड्स इसमें कम हो रहे हैं. अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? कितने अमाउंट से हमारा ये इफेक्ट करेगा? हमारा अकाउंट, हमारा जो बुक में हमने इसकी एंट्री करी होगी वो 10,000 से करी है. हमें नहीं पता कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बट हमने 10,000 में ही इसे परचेज किया था, इसकी इतनी ही कॉस्ट थी. तो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 से ही इसे रिकॉर्ड करेंगे. तो परचेजेस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा विथ 10,000 रुपीज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. मोहन हमारा क्या है? डेटर. डेटर एक तरीके से क्या हुआ? हमारा असेट हुआ, है ना, मतलब कि जिससे हमें पैसे लेने हैं. तो he was declared insolvent, so only 50% amount is recovered from him. The unpaid amount will be recorded as. तो भाई हमारा डेटर था मोहन, लेकिन अब वो हमें
पे कितना कर सकता है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए, लेकिन वो हमें से 50% अमाउंट पे कर रहा है। तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग 50% अमाउंट है वो हम लोग नहीं रिकवर कर सकते, तो वो हमारा किस क्या हो जाएगा, बैड डेट, मतलब हम उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारी क्या एंट्री होगी, भाई उसने हमें पेमेंट दे दी, हम लोग तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, जितना भी हमें पे किया है उसने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7500, बाकी बचा 7500 विल बी रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स, मतलब जो हमारा एक तरीके से लॉस है, बैड डेट्स हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमारा लॉस है, 7500 यहाँ पर आ जाएगा। और टू मोहन, मोहन क्या हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, मोहन के पास से पैसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 15,000 आ जाएगा। तो जब भी हम रिकवर नहीं कर पाते हैं जिस अमाउंट को, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹4,000 अगेंस्ट चेक विल बी डेबिटेड टू, मतलब आपने राम को चेक के थ्रू गुड्स बेचे, मतलब राम ने आपको चेक के थ्रू पेमेंट करी, तो उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, दैट मीन्स राम इज पेइंग थ्रू चेक, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने से हो जाएगा 4,000 टू सेल्स अकाउंट, आप उसे बेच रहे हो, तो ये हमारा 4,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या हमारी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो दैट मीन्स आंसर विल बी बैंक अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या हुआ हमारा, प्रीपेड की जब भी बात करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग की या प्रीपेड की, ठीक है, या अक्रूड की या अनअर्न्ड की, ये सारी चीजें किस चीज को डिनोट करती हैं, ये सारी चीजें पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को डिनोट करती हैं। ओके, तो इस केस में क्या है, प्रीपेड रेंट अकाउंट हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करिए इस वीडियो को। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। एंड थैंक यू so much for visiting my channel. Stay tuned for more such videos and updates. Thanks a lot.